बारिश की हल्की हल्की बूंदें गांव की कच्ची गलियों को भिगो रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी गांव के एक छोटे से घर में 19 साल का आरव खिड़की के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों पर लोगों की हंसी का बोझ भी था। गांव में शायद ही कोई ऐसा था जिसने कभी उसे ताना न मारा हो। अरे, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो पूरे दिन सोचता रहता है, इसके बस का कुछ नहीं। ऐसी बातें उसके कानों में रोज गूंजती थीं। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करती थीं। घर में कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। एक शाम पिता थके हुए घर लौटे। उनके पैरों में मिट्टी लगी थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आरव को चुप बैठे देखा और बोले, बेटा, दुनिया की बातें सुनकर बैठ जाएगा तो जिंदगी यहीं रुक जाएगी। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन पिताजी, मैं जो भी करता हूँ लोग हंसते हैं। पिता मुस्कुराए, लोग हमेशा उस इंसान पर हंसते हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। जिस दिन तू सफल होगा, यही लोग सबसे आगे खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने फैसला कर लिया, अब वह किसी को जवाब नहीं देगा। उसका जवाब सिर्फ उसकी मेहनत होगी। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जब पूरा गांव सोता था, वह सुबह 4 बजे उठ जाता। पुराने मोबाइल में मुफ्त वीडियो देखकर नई नई चीजें सीखता। कभी इंटरनेट बंद हो जाता, कभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती, लेकिन उसका हौसला कभी खत्म नहीं हुआ। दिन में मजदूरी करता और रात में सीखता। कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने अपनी पहली छोटी सी ऑनलाइन सेवा शुरू की। उसने सोचा था कि लोग उसका साथ देंगे, लेकिन पहले महीने सिर्फ 1 ग्राहक मिला, दूसरे महीने 2 ग्राहक, तीसरे महीने कोई भी नहीं। गांव वाले फिर हंसने लगे, देखा, कहा था ना, कुछ नहीं होगा। एक दोस्त ने भी सलाह दी, छोड़ दे ये सब, कोई नौकरी कर ले। कुछ पल के लिए आरव भी टूट गया। उसे लगा शायद सच में लोग सही कह रहे हैं। वह उसी रात छत पर बैठा था। चांद आसमान में चमक रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, धैर्य रखने वाले ही फल खाते हैं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा जोश के साथ उठ खड़ा हुआ। अब उसने पहले से बेहतर काम करना शुरू किया। वह हर गलती से सीखता, हर असफलता उसे और मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी। एक वीडियो वायरल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में हजारों लोग उसे जानने लगे। अब उसके पास काम इतना था कि अकेले संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने जैसे बेरोजगार युवाओं को काम देना शुरू किया। जिस लड़के को लोग निकम्मा कहते थे, आज वही दूसरों को रोजगार दे रहा था। समय तेजी से बीतता गया। एक दिन उसे देश के सबसे बड़े युवा सम्मान समारोह में बुलाया गया। बड़ा मंच, हजारों लोग, कैमरे, तालियों की गूंज। एंकर ने कहा, आज हम उस युवा का सम्मान करने जा रहे हैं जिसे कभी उसके गांव में लोग बेकार कहते थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव मंच पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। एक दिन यही लोग तुझे सलाम करेंगे। सम्मान लेने के बाद एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? पूरा हॉल शांत हो गया। आरव मुस्कुराया, फिर बोला, जिस दिन मैंने लोगों को जवाब देना छोड़ दिया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। तालियां फिर गूंज उठीं। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव लौटा। इस बार वही लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब अपने बच्चों से कह रहे थे, देखो, इससे सीखो। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, हमें माफ कर देना। आरव ने उनके पैर छुए और कहा, अगर आप लोग मेरा मजाक न उड़ाते तो शायद मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। उसने गांव में एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां गरीब बच्चों को नई तकनीक,
हुनर और आत्मविश्वास सिखाया जाने लगा। धीरे धीरे उस छोटे से गांव से कई युवा सफल होने लगे। एक पत्रकार ने उससे पूछा, इतनी सफलता के बाद भी आप अपने गांव में ही क्यों रहते हैं? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस मिट्टी ने मुझे गिरना सिखाया, उसी मिट्टी ने मुझे उठना भी सिखाया। उसकी यह बात पूरे देश में वायरल हो गई। लाखों लोग उसके शब्दों से प्रेरित हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक छोटा लड़का प्रशिक्षण केंद्र में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सब लोग कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आरव मुस्कुराया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जब लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना कि अब तुम्हें उन्हें गलत साबित करने का मौका मिल गया है। लड़के की आंखों में चमक लौट आई। वह मुस्कुराते हुए बाहर निकला। आरव दूर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता करोड़ों कमाने में नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान के अंदर उम्मीद जगाने में होती है। उस दिन सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था, हवा पहले से ज्यादा सुकून दे रही थी, और गांव का वही लड़का जिसे कभी सबने बेकार कहा था, आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।